यंग स्किन को बॉदर करती हैं, विच इज़ एक्ने एंड पिंपल्स। इसके लिए क्या करना चाहिए डॉक्टर? एक्ने और पिंपल्स अगर हो रहे हैं तो सबसे पहले हमें एक बेसिक स्किन केयर ऐसा यूज़ करना चाहिए जो एक्ने और पिंपल्स को कम करे। ठीक है, तो वो हमें उसमें एक सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश हम यूज़ कर सकते हैं, एक हम नॉन कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, एक सनस्क्रीन हम लाइट जेल या लोशन फॉर्म की यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी हमें लगता है कि नहीं कंट्रोल में आ रहा है तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। वो आपको कुछ ऐसी सीरम्स। आपने 3 चीज़ें बताई। हाँ, ये तीनों चीज़ें एक साथ या इनमें से कोई एक? नहीं तो फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर कोई यूज़ करे। पहले फेस वॉश, फिर मॉइस्चराइज और सनस्क्रीन। ये तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर कोई जिसकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं भी है वो भी यूज़ करे एक अच्छी स्किन के लिए। हाँ, दिन में आप 2 बार वॉश कर सकते हैं, एक बार मॉर्निंग में एंड एक बार व्हेन यू कम बैक फ्रॉम वर्क, है ना, एंड देन यू मॉइस्चराइज एंड देन यू पुट ऑन योर सनस्क्रीन। अगर आप घर पे कुछ करना चाहते हैं तो क्लिंडामाइसिन 1% अवेलेबल है, ओवर द काउंटर अवेलेबल है इंडिया में भी, तो वो आप परचेज कर सकते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो क्लिंडामाइसिन इज ओनली फॉर द एरिया जहां इफेक्टेड है। ये मिसकंसेप्शन है। तो हम लोग क्या एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि जहाँ जहाँ भी आपके सेबेशियस एरिया, अगर आपको एक्ने हो रहा है तो सेबेशियस एरिया का मतलब होता है जहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं। तो ये आपका पूरा चीक होता है और फोरहेड होता है। तो इस पे आपको कंटिन्यूसली लगानी चाहिए ताकि हम एक्ने को बनने से ही रोक सके। अप टू 3 मंथ्स तक आप इसको यूज कर सकते हो। पर क्लिंडामाइसिन लगाने से इट आल्सो कॉजेस ड्राइनेस। क्लिंडामाइसिन से ज्यादा ड्राइनेस नहीं होती, सेफ है काफी। मिक्स्ड स्किन है तब भी आप देखना कि कहीं क्लिंडामाइसिन और बेंजोइल पेरोक्साइड का कॉम्बिनेशन तो नहीं आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि क्लिंडामाइसिन प्योर जो आती है वो ओवर द काउंटर अलाउड है, आप जाके ले सकते हो, आप उसको यूज कर सकते हो। अगर उससे ठीक नहीं हो रहा है ना, तो आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर के पास जाके थोड़ी ऊपर की मेडिसिन और ले सकते हो जो थोड़ी स्ट्रांग हो उससे। एंड स्कार्स जो रह जाती हैं एक्ने और पिंपल से, कैन दे बी टेकन आउट? हम हमेशा अपने पेशेंट्स को बताते हैं और सोशल मीडिया पे भी बताते हैं कि एक्ने को जल्दी ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्ने से 2 कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। एक होते हैं ब्लेमिशेस, यानी कि डार्क या लाल कलर के धब्बे जो आपके चेहरे पे छूट जाते हैं, वो कम्प्लीटली ट्रीटेबल होते हैं, वो 100% आजकल की ट्रीटमेंट से हम उसे ख़त्म कर सकते हैं। फिर होते हैं कुछ लोगों में आपने देखा होगा चीक पे गड्ढे हो जाते हैं, पिट्स हो जाती हैं। जो पिट्स होते हैं वो कम्प्लीटली ट्रीटेबल नहीं होते, उसमें भी आजकल बहुत सारी लेजर्स और ट्रीटमेंट्स आ गई, तो हम बहुत इम्प्रूव कर देते हैं उसको, बट फिर भी उसमें कुछ हद तक स्कार्स और पिट्स रह जाते हैं, है ना। इम्प्रूवमेंट 50, 60, 70, 80% भी मिल जाए पेशेंट को, फिर भी 20% छूट जाएगा, तो उसको लिए फिर पेशेंट परेशान होते हैं। तो इसलिए एक्ने को पहले ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्ने ऑल्सो हार्मोनल रीज़न से होती हैं, पिंपल्स भी हार्मोनल रीज़न से होती हैं, तो उसको जड़ से कैसे हटा सकते हैं? हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, तो एक्चुअली ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं है आज की डेट में जिसमें हम बोल सकें कि हम 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकें कि इससे आपका एक्ने हमेशा के लिए चला जाएगा। एक्ने एक हार्मोनल कंडीशन है। इसमें ज़्यादातर देखा गया है कि हार्मोनल टेस्ट नॉर्मल आते हैं, तो लोग फालतू में हार्मोन्स के टेस्ट कराते रहते हैं, बट वो नॉर्मल आते हैं और वो रिकमेंडेड भी नहीं है एक्ने गाइडलाइन में, अनलेस आपके पास अदर सिम्टम्स हो जो एक्ने के साथ और सिम्टम्स हैं, जैसे होर्सनेस ऑफ वॉइस है, बाल जा रहे हैं और भी चीज़ें, उस केस में हमें टेस्ट कराने हैं। तो एक्ने में हम ट्रीटमेंट देते हैं, पेशेंट को क्लियरेंस देते हैं और पेशेंट को एक स्किन केयर देते हैं ताकि वो अपने रिजल्ट को लॉन्ग टर्म मेंटेन कर सके। उसके बाद भी कुछ लोगों को अनफॉर्चुनेटली रिकरेंस होता है, तो उनको हमें दोबारा ट्रीट करना पड़ता है। कुछ लोगों को नहीं होता है। आपकी लाइफस्टाइल पे भी बहुत डिपेंड करता है। आपको अगर एक्ने है तो आपको मिल्क प्रोडक्ट्स कम करने हैं, खासकर काऊ मिल्क आपको कम करना है, क्योंकि उसमें हार्मोन ज़्यादा पाए जाते हैं बफलो मिल्क के कंपैरिजन में, तो आपको वो कम करना है। शुगर स्पाइक्स आपको कम करनी है। सन एक्सपोजर से एक्ने बढ़ता है अगर स्ट्रॉन्ग सन एक्सपोजर होता है। कुछ दवाइयाँ हैं, अगर आप वो दवाइयाँ ले रहे हो तो एक बार अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से वो भी चेक करवाइए, उनसे तो नहीं एक्ने हो रहा है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली एलिमिनेट करनी है। PCOD वेट के कारण जो प्रॉब्लम होती है लड़कियों में, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, वो एक्ने का एक कॉज है, तो उसमें आपको पता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही मेन ट्रीटमेंट है। तो एक्ने में लाइफस्टाइल का काफ़ी रोल है। ऐसा नहीं है कि पतले लोगों को एक्ने नहीं होता है, जिनकी लाइफस्टाइल अच्छी है उनको एक्ने, बट फिर भी काफ़ी लोगों को एक्ने लाइफस्टाइल की वजह से भी होता है। एंड पोल्यूशन की वजह से भी, पोल्यूशन की वजह से हाँ, स्किन प्रॉब्लम्स इन जनरल बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और पोल्यूशन का उसमें बहुत बड़ा रोल है। Click here to watch the full episode.